बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, में हूँ मोहम्मद अयाज। आज दिन है सोमवार का और तारीख़ है 29 जुलाई। आज मैं आपके साथ कुछ अहम डेवलपमेंट रखना चाहूँगा। पहला डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि तकरीबन 3 दिनों में जमात इस्लामी का धरना जारी है और आज इस धरने का चौथा दिन है। हमने देखा कि जमात इस्लामी की धरने के दौरान 10 नुकाती एजेंडा आ गया और इसमें जो अहम बातें थी, पहली बात मैं आपके साथ कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो 500 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उसको 50% रियायत देनी चाहिए। ये जमात इस्लामी का पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा किया गया है तो ये इजाफा हुकूमत वापस ले। तीसरा जो बड़ा मुतालबा है जमात इस्लामी का वो ये है कि जमात इस्लामी कहती है कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा हुआ है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 20% कमी आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आज दूसरा जो अहम बैठक होगा वो आज होगा मुज़ाकरात का। हुकूमत हर चीज़ के लिए तैयार है, अशिया खुर्दनोश में की कीमतों में भी कमी के लिए तैयार है और इसके साथ साथ हुकूमत जो पेट्रोल की कीमत है और बिजली की और ख़ासकर बिजली की IPPs का मसला है। हुकूमत चाहती है कि बिजली की कीमतों में किसी भी सूरत बिजली की कीमतों में कमी ना आए और इसकी असल वजह क्या है? क्योंकि हुकूमत जो IPPs है उसमें हुकूमत के जो अरकान हैं 80% शेयर होल्डर हुकूमत के हैं, चाहे वो पीपल पार्टी के हो या मुस्लिम लीग के हो। और जो भी आवाम से टैक्स वसूल किए जाते हैं वो सारे के सारे पैसे हुकूमत के जेबों में जाते हैं। पहली बात तो हुकूमत चाहती है कि IPPs की जो मुतालबात है जमात इस्लामी की वो हुकूमत किसी सूरत भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब हुकूमत के पास या तो मुतालबात माने हुकूमत, और अगर यह मुतालबात नहीं मानते, बिजली की कीमतों में कमी नहीं आएगी तो हुकूमत को घर जाने के रास्ते में बहुत कम दिन रह गए, बहुत थोड़े वक्त में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मखसूस नशस्तों के हवाले से बातें चल रही है कि हुकूमत कहती है कि हुकूमत किसी भी सूरत PTI को मखसूस नशस्तों को देने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत कहती है कि ये सीटें हमारे पास ही रहे। अब बात क्या है? अगर हुकूमत ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देगी तो जो हुकूमत वैसे भी ये हुकूमत 5-6 महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो फिर ये हुकूमत 3 या 4 हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। और हमने देखा कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने किसी जगह तकरीर करते हुए इनका कहना था कि हुकूमत ने दावा किया था कि हम 200 और 300 यूनिट तक के सार्फिन को बिजली फ्री देंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा अच्छा मुतालबा किया हुकूमत को कि कीमतें मुकर्रर करे, आवाम से बिल ले, लेकिन जो टैक्सेस में इजाफा हुआ है और जो गैर मुनसिफाना टैक्स लगाए गए हैं आवाम के ऊपर, तो इस टैक्सेस को ख़त्म करना चाहिए। और चाहे आप बिजली की को फ्री भी करें तो अगर एक बंदा है, अब इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या है? हुकूमत ने कहा कि 200 यूनिट तक जो सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो टैक्सेस है, टैक्सेस में कमी लाई गई है। आप खुद सोचें कि हर बंदा अगर अकेला देखता है तो वो 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो ये इससे हुकूमत की चालाकी का पता चलता है कि हुकूमत मीठे ज़बान से अवाम के जेबों से पैसे निकालना चाहते हैं। अब ये जो बातें चल रही है हुकूमत की, तो नहीं होगा और
ये सिर्फ गीदड़ बग्गी है। और साथ साथ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी बायजीसा साहब को धमकियाँ मिल रही है और हम इस धमकी आमेज़ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो काजी बायजीसा साहब को भी चाहिए कि वो मजहबी जमातों के साथ या जो मजहबी मसाइल है इसको न छेड़े। अगर मजहबी मसाइल छेड़ेंगे तो ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं कि काजी साहब की ज़िंदगी का भी किसी को पता नहीं चलेगा। और एक और भी बात मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो ये है कि अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार हो, तो हुकूमत को सबसे पहले ये करना होगा कि IPPs जो कि टैक्सेस है, हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, तो इस टैक्सेस को वापस लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत ये टैक्सेस वापस नहीं लेगी तो ये हुकूमत के लिए नुकसान है और बहुत जल्द इससे हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगले व्लॉग में क्या होता है। मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।